Hello, hi to everyone. In this video, we are going to learn about Euclid geometry. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ डेफिनेशंस पूछेंगे जिन डेफिनेशंस को आपको अपने वर्ड्स में बताने की कोशिश करनी है एंड वो सबसे बेसिक डेफिनेशंस होंगी मैथ्स की जिनको आप ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज भी करते होंगे जिनको और सुनते भी होंगे सबसे बेसिक टर्म्स लाइन आप लाइन को डिफाइन करेंगे लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट बट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स तो ऐसे भी कलेक्ट कर सकते हैं बहुत तरह से कलेक्ट कर सकते हैं तो आप इसको एग्जैक्ट करने की कोशिश करिएगा कि लाइन क्या है और आप इसमें एक वर्ड यूज करेंगे पॉइंट देन मैं आपसे पूछूंगी पॉइंट क्या है ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं फिर देन आई कैन आस्क यू व्हाट इज प्लेन इफ आई एम सेइंग व्हाट इज प्लेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि प्लेन क्या है और प्लेन क्या नहीं है बट आई एम नॉट आस्किंग यू दैट दिस इज प्लेन और दिस इज नॉट अ प्लेन क्या प्लेन है क्या प्लेन नहीं है you all can identify but I am asking the definition कि प्लेन की डेफिनेशन कैसी होगी एंड प्लेन की डेफिनेशन किसी लेम वर्ड में नहीं मैथमेटिकल फॉर्म में एक मैथमेटिकल फॉर्म में हम प्लेन को कैसे डिफाइन करेंगे आप अगर सोचेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यू विल फील अ लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट इन डिफाइनिंग प्लेन नाउ line segment again you can define that line segment is a part of line but then I will ask you what is line तो डेफिनेशन के कितने सब पार्ट डेफिनेशन के हो सकते हैं और कितने सब पार्ट तक हम डेफिनेशंस में जाएंगे और जो उसका सबसे ज्यादा सबसे स्मॉलेस्ट सब पार्ट होगा सबसे स्मॉलेस्ट मतलब कि डेफिनेशंस ऐसी जिनमें यूज होने वाले वर्ड्स को हम फिर और ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे उन वर्ड्स को हम बोल देंगे अनडिफाइंड वर्ड्स और उन वर्ड्स से बनने वाले सबसे बेसिक डेफिनेशन को सबसे बेसिक टर्म्स को डिफाइन करते वक्त हम बोलेंगे दो दीज टर्म्स आर डेफिनेशंस एंड इट इज कॉल्ड एक्सियोम्स क्या कहेंगे इनको हम एक्सियोम्स या फिर पोस्टुलेट्स ये सब ऐसे वर्ड्स को यूज करके होंगे जिन वर्ड्स को हम फिर फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स हम आके ये ओवरव्यू था यूक्लिड ज्योमेट्री का यहाँ पे हम कोशिश क्या करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू सब पार्ट द डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स कहाँ तक हम उसके सब पार्ट करेंगे और जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जहाँ पे हमको रुकना ही पड़ जाएगा कि नो हम इसके आगे इसके सब पार्ट नहीं कर सकते डेफिनेशन के उसी पॉइंट पे हम रुक जाएंगे और उसको बोल देंगे एक्सियोम या पोस्टुलेट्स नाउ हम इसको लाइन बाय लाइन और ईच टर्म्स में अच्छे से देखते हैं वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूक्लिड वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन और इट इज ट्रू दैट ग्रेट लेकिन ग्रीक मैथमेटिशियन नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री ही लिव्ड अराउंड 300 BC in Alexandria, Egypt. He wrote the famous book Elements consisting of 30 volumes. His work is based on logical reasoning using definitions, axioms, and postulates. Now, you all can see the first point is written about point. A point is that which has no part. आप इसमें जो भी definition पढ़ रहे हैं, it is completely taken from NCERT definitions especially. ये NCERT की lines हैं and you cannot alter these lines because these are axioms and postulates और elements. इनको आप alter नहीं कर सकते हमसे definition पूछी जाएगी according to Euclid a point is that which has no part a line is breathless length अब आप देखिए इसमें जो टर्म यूज हुए हैं उसमें से कोई फर्दर मैथमेटिकल टर्म नहीं है लाइन क्या है जिसमें ब्रेथ नहीं होती इसका मतलब लाइन हैज ओनली लेंथ दैट मीन्स वन डायमेंशन नाउ the ends of lines are called are points now we have defined the points now we can use this word कि लाइन जो होती है उसका जो भी एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है पॉइंट a straight line is that which lies evenly with the points on itself क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है दिस इज द स्ट्रेट लाइन कह रहा है इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं
लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट्स, इस पे जितने भी पॉइंट्स है वो इवनली लाई कर रहे हैं। व्हाट यू मीन बाय इवनली? इवनली ना लाई करेंगे तो क्या वो लाइन नहीं बनेंगे? इवनली का मतलब यहाँ पे है डायरेक्शंस, यहाँ पे इवनली का मतलब है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। जैसे हमने कोई पॉइंट लिया, अगेन कोई पॉइंट लिया, अगेन कोई पॉइंट लिया, अब इन पॉइंट्स को हम एक डायरेक्शन में रखते जाएंगे, then it will create a line, it will create a straight line। बट अगर हम इनको इवनली पुट नहीं करेंगे, रैंडम रखना शुरू कर देंगे, रैंडम मतलब समथिंग लाइक दिस, हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, these all are points, but I am changing direction at some at after some different parts। Now this is not line, this can be a curve, but this is not line। ये लाइन नहीं है। लाइन कैसी होनी चाहिए? जिसमें सारे पॉइंट्स कैसे हो? इवनली, इवनली लाई करें, दैट मीन्स इन अ यूनिट डायरेक्शन। ओके, यूक्लिड्स एक्सियोम, थिंग्स विच आर, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है इफ आई एम सेइंग डायरेक्शन, दैट मीन्स जैसे आप कभी भी लाइन को स्टार्ट करोगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, उस पॉइंट से या तो आप लेफ्ट जाओगे और या तो कहीं से पॉइंट स्टार्ट करोगे वहां से आप राइट जाओगे। मतलब यू विल, when you will going to draw the line, you will travel in, if you will travel evenly, that means in a straight path in a unit direction। Okay, then you can produce it further। now आप लोग को समझ में आ गया होगा विच लाइज इवनली का मतलब क्या है। अगर इवनली लाइन नहीं करेगा तो वो लाइन नहीं बन सकती। यूक्लिड्स एक्सियोम, things which are equal to the same thing are equal to one another, this is very simple। that means if a equals to b and A equals to B and A equals to C, then A equals to and then B equals to C। Things which are equal to same thing। यहाँ कौन से थिंग जो सेम थिंग के इक्वल है? B भी A की इक्वल है एंड C भी A की इक्वल है, देन B इज इक्वल टू C। हम सारे के सारे पॉइंट्स का मैथमेटिकल फॉर्म लिखते चलेंगे, इट विल हेल्पफुल। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। जैसे कि हमने लेट किया इफ A इक्वल टू B implies that A plus C equals to B plus C। दो नंबर्स थे A एंड B, बोथ वर इक्वल, तो उनमें हम इक्वल नंबर C एंड C ऐड कर दिए, तब भी वो नंबर्स कैसे होंगे? इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। ठीक है, इफ द, ये मैथमेटिकल फॉर्म से पहला फॉर्म ये हो गया, सेकेंड फॉर्म ये हो गया, थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे अभी। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल, वेरी सिंपल। Again, we can write if A equal to B, if A equal to B, then A minus C equal to B minus C। Again, which is very simple. Things which coincide with one another are equal to one another। Things which coincide with, अब जैसे कि coincide word mainly हम कहाँ पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में। तो we will make a line, this is a line or we can say line segment। लाइन L1 है, अगेन इसी पे एक लाइन है L2, कोइंसाइड कर रही तो हमें दिखेगी नहीं। इफ L1 is coinciding L2, that means length of L1, that means L1 equals to L2। ये मीनिंग होता है if things are coinciding with one another are equal to one another। यहाँ पे coincide किए, यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है। try to identify, the whole is greater than part, very simple। that means 1 is always greater than 1 by 2 or 1 is always greater than 1 by 4। कितना भी हम पार्ट कर ले, होल हमेशा 1 से क्या ग्रेटर होगा। इसको हम ज्योमेट्रिकली भी दिखा सकते हैं, दैट मीन्स होल इज ग्रेटर देन पार्ट। हम पार्ट कर लेते हैं इसका, सेमी सर्कल कर लेते हैं, इससे भी ज्यादा हम सिर्फ क्वाड उसका 1/4 पार्ट ले लेते हैं। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ओके, आप जब मैथमेटिकली डिफाइन कर लेते हैं तो आपको आपके माइंड में बिल्कुल एग्जैक्टली चीजें
रिटेन हो जाती हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कैसे दिखाएंगे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में? इफ ए इक्वल टू, if A equal to 2B and C equal to also 2B, then क्या हो जाएगा? A equal to C। सिंपल है। Things which are double of the same thing are equal to one another। A B का 2 टाइम्स है and C भी B का 2 टाइम्स है, तो A and C इक्वल है। Things which are half of the same thing are equal to one another। सिंपल है, क्या करेंगे? If A is equal to B by 2 and C equal to B by 2, then इक्वल टू सी, बिकॉज दोनों ही b बाई टू के क्या है? हाफ है। दोनों ही b बाई टू के आधे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये मैथमेटिकल फॉर्म्स आप अगर लिख लेंगे तो आपको ये जो लैंग्वेज फॉर्म है ये जल्दी याद हो जाएगा। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू, आप लाइन लिखें, उसके नीचे मैथमेटिकल फॉर्म लिखें। आगे देखते हैं यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। यहाँ पे एक डिफरेंस है जो हम आपको बताना चाहते हैं। The difference between axioms and postulates। आपने एक्सियोम्स के सारे वर्ड पढ़े, अब आप एक बार पोस्टुलेट्स की सारी लाइंस पढ़ो। पोस्टुलेट्स की लाइंस देखो, आपको कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल लगेगी। जैसे देखिए स्ट्रेट लाइन, टर्मिनेटेड लाइन की बात कर रहा है, फिर सर्कल की बात कर रहा है, फिर राइट एंगल की बात कर रहा है, अगेन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। यहाँ पे सारे के सारे जो टर्म्स हैं उन सब में हमें कुछ ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक्सियोम्स में मेनली हमने देखा ए एंड बी से भी डिफाइन हो जा रहा था। इसका मतलब क्या है? कि जो एक्सियोम्स है ये ऑल फॉर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स में चला जाएगा। ओके, थिंग्स विच आर होल ग्रेटर देन कोइंसाइड, अलजेब्रा तो है ही इसमें, लेकिन ज्योमेट्री भी है, ऑल फॉर्म्स। मेनली किस पे होता है एक्सियोम्स? एक्सियोम्स मेनली रिफर्स टू अलजेब्रा, बट नॉट अ प्रॉपर सेपरेशन, अलजेब्रा एंड ऑल्सो ज्योमेट्री। ऑब्वियस सी बात है अरिथमेटिक तो होगी, इसलिए मैंने लिख दिया ऑल फॉर्म्स। क्या मैंने लिख दिया? ऑल फॉर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। हर जगह एग्जाम्स रहता है। पोस्टुलेट्स मेनली कौन से टर्म्स को डिफाइन करता है? मेनली डिफाइंस, मेनली आप मैथ्स के तीनों पार्ट में बहुत शार्प सेपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज करते हैं टर्म्स मेनली। मेनली किसको डिफाइन करता है? पोस्टुलेट मेनली डिफाइंस ज्योमेट्रिकल टर्म्स, ज्योमेट्रिकल टर्म्स। नाउ हम एक एक करके इसको भी देखेंगे, हमें इसको लर्न करना है, इसीलिए हम इसको प्रॉपर देखकर उसको उसको इलाबोरेट करेंगे। A straight line may be drawn from any one point to any other point is very important। any one point कह रहा है from any one point to any other point, इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो पॉइंट गिवन है, इसका मीनिंग क्या हुआ? एक कोई पॉइंट है और दूसरा कोई पॉइंट है, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अगर दो पॉइंट है तो हम इनके बीच में क्या ड्रॉ कर सकते हैं? ऑलवेज ए लाइन। क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक लाइन। दिस इज द फर्स्ट postulate। Now second postulate, a terminated line can be produced indefinitely। What is the meaning of terminated line? जिनको हम आगे चल के बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटेड लाइन, जब तक एरो नहीं बना है, बट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अगर हम चाहें तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज इन द बोथ द साइड डायरेक्शंस आर ओपन। नाउ लाइन सेगमेंट बिकम लाइन। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? हम कैसे लिखेंगे? हम पहले लाइन सेगमेंट बनाएंगे और उसके पॉइंट्स को इधर कर देंगे, हमने पढ़ा है अभी। एंड लाइन सेगमेंट्स का जो लाइन का एंड होता है क्या होता है? पॉइंट। फिर हम एक एरो बना देंगे यहाँ पे। दिस इंडिकेट्स दैट what it indicates that line segment can be produced indefinitely। यहाँ पे एरो लगा देंगे। एरो का मीनिंग होता है कि इनडेफिनेटली, आप जहां तक चाहो, ठीक है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इज वेरी सिंपल। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई सेंटर गिवन है,
और हमको एक रेडियस गिवन है। अब रेडियस कैसे गिवन है ध्यान दीजिए। रेडियस मतलब हमें कोई डिस्टेंस पता है, जैसे मान लीजिए सेंटर है, सेंटर के अराउंड हमको कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए पता है। तो अब आप उस सेंटर और उसके डिस्टेंस से हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, दिस ऑल्सो सर्किल, ऑल्सो सर्किल। मैंने इतने सारे सर्किल क्यों बनाए हैं? आई हैव ड्रॉन मल्टीपल सर्कल्स टू टेल यू दैट इस लाइन का जो मीनिंग है कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इस मीनिंग का यही मतलब है कि सर्कल किसी भी रेडियस की हो सकती है, किसी भी रेडियस की, रेडियस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सेंटर के लिए एक पॉइंट तो होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, जब 0 हो जाएगा तो एक पॉइंट हो जाएगा, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ओके, ना फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, दिस इज थर्ड। देखिए सब जगह ड्रॉ हो रहा है, आपको दिखेगा कि पोस्टुलेट्स में कैसे ज्योमेट्री है। देखिए हर जगह ज्योमेट्री ही ड्रॉ होगी। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। आपको लग रहा होगा ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, इसमें क्या बड़ी बात है। बट आप ध्यान से समझिए, आपने राइट एंगल को पहले पढ़ रखा है कि वो 90 डिग्री होता है, बट एट अ प्रिमिटिव लेवल आप राइट एंगल की ओरिएंटेशन को देखिए, आपको सब फिर समझ में आएगा कि ये पॉइंट इतना बेसिक है और कहना क्या चाह रहा है। आपने सबसे पहले राइट एंगल ऐसा पढ़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये भी राइट एंगल है। ओरिएंटेशन चेंज कर दो, ये भी राइट एंगल है। किसी भी ओरिएंटेशन में राइट एंगल हो सकता है, ये भी राइट एंगल है। इनके कहने का मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब है कि ये एंगल हो गया, ये एंगल है, कोई भी राइट एंगल है, ऑल्सो 90 डिग्री, ऑल्सो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ऑल राइट एंगल्स ऑफ एनी ओरिएंटेशन आर इक्वल, मतलब वो कैसे भी बने होंगे। इसका मीनिंग ये भी होता है कि अगर दो लाइन है, वो परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में राइट एंगल है। जैसे हम आपको एक बना देते हैं एक लाइन, जैसे ये लाइन है, अगेन ये लाइन है, ये लाइन, ये 90 डिग्री है। हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और ऐसे ड्रॉ कर दी, ये भी 90 डिग्री। ये सारे सारे एंगल क्या है, इक्वल है। सारे एंगल क्या है, इक्वल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये 90 डिग्री है कि नहीं। यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक जरूरी चीज ये लगेगी, जब आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, जब आपने टर्म्स पढ़े होंगे, मान लीजिए मैं आपको बता देती हूँ, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा। रेक्टेंगल पढ़ते वक्त आपने यहाँ पे, हम बोल देते हैं सिंपली इसको, ये भी 90 डिग्री है, 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 बट हमें पता है कि 90 डिग्री कोई एंगल है। जैसे मान लीजिए हमने ये बना दिया एंगल, ये एंगल है 90 डिग्री, लेकिन हमने अगर ऐसे बना दिया एंगल 90 डिग्री, लाइन ऐसी है, तो हम मेजर करते हैं कैसे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्लॉकवाइज में सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री है, बाकी सब एंगल अलग अलग है। ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, इनको 90 डिग्री नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं राइट एंगल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल्स। राइट एंगल एंड 90 डिग्री में डिफरेंस होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट एंगल और 90 डिग्री में क्या होता है, डिफरेंस होता है। राइट एंगल मतलब होता है कि दो रे जो हैं जिनसे वो एंगल बन रहा है, वो दोनों रे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। बट 90 डिग्री मतलब होता है कि हम जहां से मेजर कर रहे हैं, वहां से एंटी क्लॉकवाइज रे क्या है, परपेंडिकुलर है। सो प्लीज बी केयरफुल। इसीलिए हम जब बचपन में डेफिनेशन पढ़ते हैं एंगल की, तो बोलते हैं ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, हमें नहीं बोलते हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। बाद में हम उनको यूज टू हो जाते हैं, एंगल में बोल देते हैं, बट द करेक्ट डेफिनेशन इज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। क्योंकि सबके अलग 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 ओरिजिन होगी, अलग अलग लाइन होगी, अलग अलग डायरेक्शन होगी। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। समझ गए होंगे आप कि दिस सीम्स इजी बट दिस हैज सो मेनी, it itself hides so many terms. Okay, now last में क्या है, if a straight line falling on two straight lines makes
the interior angle on the same side less than two right angles, the straight line if produced indefinitely meet on the side on which the sum of the angles is less than the two right angle. Now, इसका भी हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देंगे. कैसे? हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी. वी हैव ड्रॉन टू लाइन्स. इसमें ये नहीं बोला है कि लाइन पैरेलल होंगी, तो जो नहीं बोला है वो हम नहीं बनाएंगे. ठीक है? इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, बस ये बोला है कि स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस पे क्या कर रही है? फॉल कर रही है. हो गया? जो दो स्ट्रेट लाइन है मैं इनको लेट कर लेती हूँ L1, ये है L2, ये लाइन है M. ठीक है? अब यहाँ पे कुछ एंगल बने हैं, इधर भी कुछ एंगल बने हैं. ठीक है? अब यहाँ पे सिंपली हम ये बोलेंगे इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. अब आप देख रहे होगे एक तरफ जो लाइन है, अगर उसको हम फर्दर प्रोड्यूस करेंगे तो उनके बीच जो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है. दूसरी तरफ फर्दर प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी तरफ डिस्टेंस क्या होती जा रही है? घटती जा रही है. अब इसके पीछे का आप रीजन देखिए, सिंपल है. यहाँ पे जो आप एंगल 1 प्लस एंगल 3 देख रहे हैं, एंगल 1 कैसा एंगल है? इट्स लेस देन 90. एंगल 1 कैसा एंगल है? इट्स लेस देन 90. ये आपको दिख रहा होगा कि कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है. यहाँ पे एंगल 3 ग्रेटर है कि एंगल 2 ग्रेटर है? आप इसको ध्यान से देखिए, कौन सा एंगल ग्रेटर है? अगर मैं बोलूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 ज्यादा है कि एंगल 1 3 4, एंगल 4 प्लस एंगल 3 ज्यादा है या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ज्यादा है, आप क्लियरली बोलेंगे मैम यहाँ के बीच का जो गैप है वो काफी ज्यादा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा है. दे विल मेक ग्रेटर एंगल. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4. एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों एंगल ऐड होकर दो राइट एंगल से लेस है. दो राइट एंगल से लेस है, दैट मीन्स दो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. दैट मीन्स 180 से क्या है? कम है. 180 से कम है तो ये इधर साइड में, जिधर साइड में 180 से कम हो जाएगा उधर क्या हो जाएगा? लाइन मीट कर जाएगी. और जिधर साइड में 180 से ज्यादा होगा उधर लाइन क्या कर जाएगी? इनडेफिनेटली उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होती रहेगी. वहीं पे हमने पढ़ा था, को मैं इसको फर्दर बता देती हूँ. अगर ये दोनों ही केस नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर इनका सम 180 आ गया, मान लीजिए एंगल एक्स एंगल वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई ना 180 से कम आया ना ज्यादा, इक्वल टू 180 आ गया, तो इन्हीं को फिर हम क्या बोल देते हैं? पैरेलल लाइंस. इन्हीं को हम क्या बोल देंगे? पैरेलल लाइंस. अब ये कभी मीट नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? सेम है. लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस हम कितना भी प्रोड्यूस करेंगे सेम ही रहेगी. यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर 180 डिग्री से एक्स प्लस वाई 180 डिग्री से कम रहा तो लाइन क्या कर जाएगी? मीट कर जाएगी. अगर एक्स प्लस वाई ज्यादा रहा 180 डिग्री से तो लाइन क्या करेगी? हमेशा उनके बीच की डिस्टेंस क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी. आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस बिटवीन टू डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो क्या होगा? डिस्टेंस इंक्रीजेस. आप देख सकते हैं बढ़ाकर प्रोड्यूस कर कर डिस्टेंस बढ़ती ही चली जाएगी. ठीक है? और अगर x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन नेवर मीट, डिस्टेंस बिटवीन them कांस्टेंट. कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट. ठीक है? ये हो गया पूरा. कौन सा पॉस्टुलेट? पॉस्टुलेट नंबर आई थिंक 5 पॉस्टुलेट्स है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये पॉस्टुलेट नंबर 5 है. इसको आप नोट भी कर सकते हैं. आई थिंक बहुत क्लियर तो नहीं है बट ऑलरेडी इसके बारे में काफी कुछ हम जानते हैं तो हम इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं विदाउट फर्दर नोट्स. आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कि हम ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे. पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन यूक्लिड्स डेफिनेशन, व्हाई और व्हाई नॉट.
A point is that which has no part. ये है. A line is a breathless length है. Ends of a lines are points. A straight line is a line which lies evenly on points on itself. अब यहाँ पे कह रहा है कि यूक्लिड्स डेफिनेशंस में द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन यूक्लिड्स डेफिनेशंस एंड व्हाई नॉट. हमने एक्सियोम्स पढ़ा है, पोस्टुलेट्स पढ़ा है, कुछ टर्म्स हैं जो डिफाइंड है, कुछ टर्म्स जो डिफाइंड नहीं है. जितने भी सारे टर्म्स हैं इसको हमने किसमें पढ़ा है? एग्जाम्स. किसमें पढ़ा है? एग्जाम्स में. अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, ये भी हमने किसमें पढ़ा है? एग्जाम्स में. द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, कहाँ पढ़ा है? एग्जाम्स में. अ स्ट्रेट लाइन इज विच लाइज इवनली ऑन पॉइंट्स विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. ठीक है, आगे चलते हैं. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एक्सियोम्स. देखेंगे हम. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये है. ठीक है. इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, ये भी है. सही है. इफ इक्वल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, ये भी है. सही है. थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने एग्जाम्स पढ़ा था. ये पोस्टुलेट में नहीं पढ़ा था. कहाँ पढ़ा था हमने? एग्जाम्स पढ़ा था. हम आपको दिखा भी देते हैं एक बार. ये देखिए, कोइंसाइड कहाँ पढ़ा था हमने? एग्जाम्स में. आगे आते हैं. If a straight line falling on two straight lines make the interior angle on the same side less than two right straight lines, if produce indefinitely meet right side on which sum of the angle is less than two right angles. सही है. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Axiom सही है. ये तो postulate था. Which of this is postulate and which of this is axioms? ये क्या है? Axioms है. और ये क्या है? Postulate. ठीक है, आगे देखते हैं. State fifth postulate. फिफ्थ postulate क्या था? सेम वही. when two straight lines पैरेलल जब तक नहीं कहेगा तब तक हम पैरेलल नहीं बनाएंगे. there are two straight lines, उन पे कोई एक थर्ड लाइन फॉल कर रही है. ऐसे भी कर देते हैं. ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं. तो ये जिस साइड इन दोनों का सम 180 से कम होगा, यहाँ पे देखिए, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो यहाँ पे देखिए आप, ये 90 के आसपास है, 90 से ज्यादा ही लग रहा है, और ये तो है ही 90 से ज्यादा. तो दोनों ही ऑब्ट्यूज एंगल है. तो इस साइड अगर ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई इधर क्या ग्रेटर देन 180. तो लाइन क्या करेगी? लाइन नेवर मीट्स. रीजन क्या है? डिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन प्रोड्यूसिंग द लाइन. इधर क्या है? इधर ये तो एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट, तो एक्यूट के आसपास ही है. दिस विल नॉट एड अप टू द 180 डिग्री. दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये एंगल P है, यहाँ पे Q है, देन P प्लस Q इज लेस देन 180. तो लाइन क्या कर जाएगी? लाइन विल मीट दिस साइड. ये कहता है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट. ओवरऑल यूक्लिड्स ज्योमेट्री इतने में ही खत्म होती है. एंड दिस वाज द होल crux and questions, always the all the concepts, everything was included. आपको अगर इसके बारे में कोई, इस बारे में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या आपको लगता है कि अभी आप शायद कुछ कंसेप्ट कम समझे हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिएगा. अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिएगा. आई विल क्लैरिफाई इन नेक्स्ट वीडियो, इन शॉर्ट वीडियो. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर. आप लोग सजेस्ट करिएगा कि आपको अभी कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है. थैंक यू सो मच.